प्रेज द लॉर्ड जैमसी की गुड मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है, एक और सुबह। हमने 12 अध्याय कल पढ़ा था, 13 अध्याय आज पढ़ेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक। प्रभु हमसे बात करे। आमीन। कुछ गंभीर बातें, कुछ रोग से संबंधित नियमों की बात हो रही है। यहाँ पर व्यवस्था जो है उसके बारे में बात हो रही है। नए नियम में व्यवस्था प्रभु ने अलग तरह से दी है, परंतु यहाँ व्यवस्था अलग है। नए नियम में व्यवस्था की जगह अनुग्रह है, पुराने नियम में व्यवस्थाएं हैं। पर इस व्यवस्था को जब मनुष्य पूरा नहीं कर पाया तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया। परमेश्वर प्यार करता है, उसकी ओर ध्यान देंगे। लिखा है 13 अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो और इससे इसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनमें से किसी के पास ले जाएं। इसके आगे लिखा है 3 पद में, तब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए जले हो गए हो या व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला तो हो परंतु चर्म से गहरा न देख पड़े तो और वह वहाँ के रोए उजले हो गए हों तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है या व्याधि चर्म पर फैली न हो तो याजक उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। परंतु याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया है वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए तो वह फिर याजक को दिखाया जाए और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। जानते हैं आप कोढ़ की परेशानी कितनी बड़ी थी। ज़्यादातर कोढ़ की बीमारी को जो है, ज़्यादातर बीमारियों को, खासतौर से कोढ़ को और कई और बीमारियां भी थी जिनको पाप से जोड़ा जाता था कि पाप ही है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सेवरल एविडेंस कि यहाँ पर ये कोढ़ की समस्या पाप के कारण है, क्योंकि यीशु ने कहा कोढ़ी से कहा कि फिर से जाके कोई पाप ना करना। और जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो परिस्थितियाँ और हैं। यहाँ पर याजक को बहुत सारी अनुमति दी है, बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार याजक जो है शरीर के अनुसार न्याय करते और न्याय बिगड़ जाता और परिस्थितियाँ गंभीर हो जाती, और ऐसा हम देखते हैं। और इन बातों के साथ अत्याचार भी हुए हैं लोगों के साथ। लेकिन अगर इसको और गंभीरता से देखें तो परमेश्वर के वचन में कोढ़ जो है उसके बारे में और भी बातें की हैं, उस पर थोड़ा और देखेंगे। 9 पद से लिखा है, और उसके कारण रोए भी जले हो गए हों और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो तो याजक जाने के उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद न रखे, क्योंकि वह अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म से फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे रोगी के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ के सारे चर्म को छा लिया हो तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो तो वह उस व्यक्ति को अशुद्ध ठहराए और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। पर जब उनमें चर्महीन सा मांस देख पड़े तब वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो तो याजक रोगी को शुद्ध जाने और वह शुद्ध है। अगर इस पर हम देखें, याजक की चमड़े की बात आ रही है, चर्म रोग की बात है। चर्म रोग एक गंभीर बात थी। चर्म रोग पर अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो इस भाग को 18 वचन से लेकर 46 वचन तक पढ़ें तो आपको चर्म रोग से संबंधित उस समय के नियम आपको मिलेंगे। चर्म या चमड़े की वस्तु का कोढ़ अब थोड़ा एक अलग भाग है जिसे मैं आगे आपके लिए पढ़ता हूँ, पर इस पर ध्यान दीजिएगा। ये चर्म जो है, चर्म रोग, चर्म मतलब होता है चमड़ी से जुड़ा हुआ, चमड़ी से जुड़े हुए कई प्रकार के रोग। आज भी चर्म रोग भी है, लेकिन उसके अलावा कई प्रकार के रोग, चेहरे पे मुस्से हो जाना और चेहरे पे वो क्या बोलते हैं मुहासे हो जाना, ये भी एक चर्म रोग है।
और चमड़ी के रोग जो हैं बहुत सारे हैं, और ऐसी बातें अक्सर हम देखने को मिलती है अलग अलग प्रकार से, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइए, चर्म रोग के अलावा मैं इस भाग को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भाग लगभग एक ही बात कर रहा है। इस बात को अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत पढ़ लें। इसके बाद 46 वर्ष से पढ़ेंगे। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, जिस वस्त्र में, यानी कि जो वस्त्र उस व्यक्ति ने पहना जिसको कोढ़ हुआ था, चाहे वह वस्त्र ऊन या चाहे वो सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी या ऊन के वस्त्र के तने में हो, चाहे बाने में, या वह व्याधि चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के ताने में, चाहे बाने में, या चमड़े के किसी वस्तु में हरी या लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को दिखाई जाए। यहाँ पर वस्त्रों के बारे में भी बात की गई है, किस किस प्रकार के वस्त्र और वस्त्र की कैसी अवस्था हो सकती थी जिसे शुद्ध और अशुद्ध ठहरा जाए। एक सिंपल सा एक बड़ा रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि वस्त्र भी आसानी से मिलते नहीं थे। वस्त्रों को इकट्ठा करना, आप जानते हैं ना, यीशु मसीह का वस्त्र भी जो है बांटा गया चिट्ठी डाल के। लोगों को इस बात की परवाह क्यों है? आज हम लोग परवाह नहीं करते वस्त्रों की, लेकिन उस समय किसी के लिए वस्त्र होना बहुत मुश्किल की बात थी। लोगों के पास बड़ी बड़ी अलमारियां नहीं होती थी कि जिसमें कपड़े भरे हों, लेकिन ये कपड़े होना अलग बात है। अगर इस बात को अगर हम आगे देखते हैं तो मैं 57 पद से पढ़ता हूँ। फिर यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में दिखाई पड़े, तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है, और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। यदि उस वस्त्र के जिनके ताने या बाने में व्याधि हो या चमड़े की जो वस्तु हो उससे जब धोई जाए और व्याधि जाती रहे, तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्रों में के ताने या बाने में या चमड़े के किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो, उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की यही व्यवस्था ठहरेगी। छूआछूत की बीमारी समझते थे इसे, थी, आज भी है, वैसे ही है। आज भी कुष्ठ आश्रम हैं हमारे शहर में, 3-4 कुष्ठ आश्रम हैं। मैं उन सब में गया हूँ और मैंने देखा है, और वहाँ जाने के बाद मुझे भी इस बात का डर ज़रूर था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से कोढ़ मुझे भी लग जाए। लेकिन आज इसका बहुत आसान और सरल जो है इलाज है, परंतु इसका इलाज कभी कभी लंबा भी होता है। समय जो भी हो मेरे प्रियो, समस्याएं जो भी हो, समाधान सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। हम पढ़ रहे हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक, लेवियों के लिए व्यवस्था, और ये लेवी मतलब लेवी घराने से याजक हुआ करते थे, और उनके लिए एक व्यवस्था की बात यहाँ हो रही है। अगली बार 14 अध्याय में भी हम कोढ़ के बारे में पढ़ेंगे, कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना क्या है। आमीन। प्रभु आपको सहायता करे, अगले दिन अगले चैप्टर के लिए तैयार हो। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।